एपिसोड नंबर 5 में हम लोग देखते हैं ला बेला की एक न्यू मैगजीन निकल आती है जो कि पूरी जगह बहुत ज्यादा मशहूर हो रही थी। उसमें बोरा का ये ब्रेकअप का सीन भी लिखा हुआ था। बोरा कहती है कि ये चीफ एडिटर का आइडिया है ना। योजुंग कहती है कि कोरिया में सबसे नंबर 1 पर बिक रही है मैगजीन। अभी तक 1 लाख तक सेल हो चुकी है। बोरा हिसाब लगाती है तो 1 मिलियन वॉन तक बिक गई थी। बोरा कहती है मेरे पास 1 मिलियन वॉन नहीं है। योजुंग कहती है कि जो तुम सोच रही हो मत करो। बोरा जल्दी से स्टोर पर जितनी भी मैगजीन होती है सब बाय कर लेती है और 2 दिन में ही सारी मैगजीन आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। सोजिन कहती है कि 2 दिन में सब मैगजीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए ट्रीट है। स्टाफ मेंबर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और योजुंग अचानक से रियलाइज करती है। बोरा ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे पता ही नहीं। योजुंग कहती है कि शायद इस वजह से क्योंकि उस पर ब्लैक पिंक का कवर था तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। बोरा ये सब कुछ इस वजह से कर रही थी उसमें क्योंकि बोरा के बारे में भी लिखा हुआ था और वो सब कुछ बाय करना चाह रही थी। पता चले कि बोरा की डिमांड अभी भी है। सोजिन योजुंग को कहती है कि बोरा को थोड़ा अप्रिशिएट करना, उसका ब्रेकअप हो गया है। मैं जानती हूँ ये कैसा फील होता है, आखिर मेरी डिवोर्स हुई है। बोरा सोहेयो का कोट हैंग हुआ देखती है तो उसे ड्राई क्लीन करवाने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में सांगजिन कह रहा होता है सोहेयो को कि हम लोग बोरा को नहीं अब करेंगे, इससे बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। सोहेयो कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि वो बड़ी एक्सपर्ट है। सांगजिन कहता है कि बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो लोग बोरा के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ऊपर से बोरा भी आ जाती है, वो लोगों की बातें सुन रही होती है। सांगजिन कह रहा होता है तुम तो कह रहे थे बोरा फ्रॉड है, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो। सोहेब कहता है कि मैंने कहा था कि वो फ्रॉड है लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वो पॉलिटिशियन भी है। यूरी बोरा के पास आती है, कहती है कि आपको किससे मिलना है तो बोरा कहती है कि ये सोहेब को दे देना। यूरी कहती है कि आपका नाम, तो सांगजिन बोल रहा होता है डेटिंग कोच बोरा जो कि ट्रैश की तरह डब हो गई और पूरी दुनिया के सामने स्टेज पर गिरी थी और उसकी पैंटें भी शो हो रही थी। उसकी ये फेलियर की स्टोरी बिल्कुल एपिक है। बोरा यूरी को कहती है कि ये मैं ही हूँ और वहां से चली जाती है। यूरी कहती है कि बोरा ने सब कुछ सुन लिया। सोहेब उसके पीछे जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। सोहेब कहता है कि मुझे उससे माफी मांगनी होगी लेकिन ब्रोकन हार्ट वाले को कैसे कंफर्ट किया जाए। सांगजिन कहता है ये तुम खुद से पूछो। सोहेब कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी डिवोर्स हुई है। सांगजिन कहता है बस ये कह देना कि तुम बेहतर हो मुझसे। सोहेब बोरा को मैसेज करता है तो बोरा आ जाती है। सोहेब उससे माफी मांगता है। बोरा कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हर कोई आपकी पीठ के पीछे बात करता ही है। अब जो मेरे साथ हुआ है मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया जाए। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब बुक नहीं लिख पाऊंगी लव के बारे में। सोहेब कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम क्या पीना चाहोगी तो बोरा कहती है कि जो तुम पी रहे हो। सोहेब जाता है तो वहाँ पर जवान भी आ जाता है। जवान जाकर उसके पीछे वाले सोफे पर बैठ जाता है। बोरा सोहेब को कहती है कि क्या वो मुझे देख रहा है। सोहेब देखकर कहता है कि हाँ वो तुम्हें ही देख रहा है। तो बोरा कहती है कि स्माइल करो। सोहेब हंसने लग जाता है। फिर वो लोग कैफे से बाहर आते हैं तो बोरा कहती है कि मेरे साथ ही रहना और कहती है कि स्माइल करो। जवान उन लोगों को अंदर से देख रहा था। सोहेब बोरा को हक करता है तो जवान बहुत हैरानी से देख रहा था। फिर बोरा डैड्स चिकन की शॉप में जाकर कहती है कि मैंने चिकन खाना है और वहाँ पर स्पेशल चिकन ऑर्डर करती है। कहती है अब मैं खुद को अच्छे से ट्रीट करूंगी, हर चीज स्पेशल ही लूंगी अपने लिए मैं। जब चिकन आता है तो बोरा कहती है डैड्स चिकन सबसे बेस्ट है। तो सोहेब समझ आता है और कहता है कि अच्छा तुम इस वजह से यहाँ पर आई ताकि तुम मॉम्स चिकन वालों को नीचे दिखा सको। बोरा कहती है मुझे नहीं पता, हर ऐसी चीज के विटनेस तुमने ही बनना होता है। फिर बोरा कहती है उसने हेयर कट किया हुआ था और न्यू शर्ट ट्राई की हुई थी और मुझे देखो मैं इस तरह से यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं एडमिट करती हूँ कि मैं हार गई। सोहेब कहता है रिलेशनशिप में कोई भी हार जीत नहीं होती, तुमने अच्छे से फाइट किया। बोरा कहती है अगर मैं फाइट करती तो मैं विन करती। फिर बोरा कहती है कि तुम मुझे हेट क्यों करते हो। सोहेब कहता है कि मैं किसी को हेट नहीं करता। बोरा कहती है अच्छा तुम मुझे हेट नहीं करते लेकिन मेरी पीठ पीछे बात करते हो। फिर बोरा कहती है कि तुम मेरे लिए सॉरी फील मत करो। सोहेब कहता है कि मैं सबकी हेल्प रैंडमली कर देता हूँ। फिर सोहेब बोरा को बताता है कि उसका बहुत पहले ही ब्रेकअप हो गया जब उसने रिंग बाय की थी, वो यूरी को रिंग ही नहीं दे पाया था। बोरा कहती है मुझे और बताओ, सुनकर अच्छा लग रहा है। फिर सोहेब बताता है कि उसने मुझे कहा था कि मैं एक सेल्फिश और मीन इंसान हूँ और आगे वो बताता है कि मैं उसके घर गया था अगले दिन
और एक आदमी को मैंने निकलते हुए देखा। बोरा कहती है निकल रहा था मतलब इसका। फिर वो कहती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या टाइम के साथ तुम ठीक हुए हो। सोहेब कहता है ये बेहतर ही है, तभी तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रेकअप ऐसे ही फ्लू की तरह है, कॉमन कोल्ड सबको लग जाता है और जब हम लोग ठीक हो जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कभी हम लोग कभी बीमार ही नहीं हुए थे। रास्ते में बोरा को सर्दी लग रही थी। सोहेब कहता है कि मैं तुम्हें हक कर देता हूँ, तुम्हें इतनी सर्दी लग रही है, मैंने बताया तो था मैं रैंडमली सबकी हेल्प कर देता हूँ। बोरा कहती है क्या तुम फ्री में हक दे रहे हो क्या। फिर रास्ते में सोहेब बोरा को कहता है कि अगर तुम लव पर बुक नहीं लिख सकती तो ब्रेकअप के बाद अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मूव ऑन आगे होना चाहिए, ब्रेकअप के बाद कैसा फील होता है, इस बारे में तुम बुक लिख दो। बोरा कहती है अच्छा तो इस वजह से तुम मेरे साथ लगे हुए थे, एंड पे तुमने बिजनेस की बात कर दी ना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं बुक नहीं लिखूंगी। आगे वो कहती है यहाँ कोई भी चांस नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। और घर जाते हुए बोरा सोहेब को कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम एक दूसरे को ना ही मिले तो अच्छा है, अगर मैं रो रही हूँ या मुझे किसी कार ने टक्कर मार दी हो तो तुम साइड से गुजर जाना। सोहेब कहता है कि मैं एटलीस्ट एम्बुलेंस को तो कॉल कर सकूंगा ना। बोरा जब घर आती है तो उसे बहुत ज्यादा फीवर हो गया था। योजिन घर आकर जब शावर ले रही होती है तो जिनवू पी करने आता है तो कहता है कि तुम लेट हो गई। योजिन बताती है कि वो डिनर पर गई थी। जिनवू बड़े रोमांटिक अंदाज में उसके पास जाकर ठंडे पानी का टैप ऑन करके वहाँ से भाग जाता है। फिर योजिन कहती है कि क्या मैं मोटी लग रही हूँ। जिनू कहता है कि मुझे नहीं लगता। फिर वो कहता है कि नहीं तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं लग रही, मैंने सही आंसर दिया ना। योजिन कहती है नहीं गलत दिया, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं हर टाइम ही प्यारी लगती हूँ। नेक्स्ट डे यूरी आकर पूरा ऑफिस साफ करती है तो सांगजिन उसे अप्रिशिएट करता है। यूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी एक्स का और इसका नाम दोनों का नाम यूरी है, प्रोनाउंस करने में यूरी होगा, लिखने में चेंज होता है, बट है दोनों का नाम यूरी ही। फिर सोहेब सांगजिन को बताता है कि बोरा ने मना कर दिया और उसने कहा कि वो मेरे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। जिनहू भूमि को मैसेज कर रहा था, भूमि उसे रिप्लाई करती है कि तुम्हारा एक और मैसेज आया तो तुम ब्लॉक हो जाओगे। और हम लोग देखते हैं जिनहू जिनवू के कैफे में इंटरव्यू देने के लिए गया था। जिनहू ने अपनी सीवी में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था उसने क्यों अप्लाई किया है, डेस्टिनी की वजह से, क्योंकि वो कैफे भूमि के घर के बहुत ज्यादा नजदीक था। जिनहू और जिनहू के दोनों नाम बहुत ज्यादा मैच कर रहे थे और ये लोग मिलिट्री में भी एक ही डिपार्टमेंट में गए थे और चाइल्डहुड में इन लोगों के निकनेम भी बिल्कुल सेम थे। इस तरह से इन दोनों में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और जिनहू जिनहू को हायर कर लेता है। घर में बोरा बहुत ज्यादा सैड थी और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। ऑफिस से छुट्टी के बाद सोहेब उस रिंग को रिवर में फेंकने जाता है बट उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती और वो जवान और डेमी को देखता है और कहता है कि सिर्फ विनर ही मेमोरीज को एंजॉय कर सकते हैं। बोरा सोहेब को कॉल करके कहती है कि मुझे बताओ कि जवान रिग्रेट कर रहा है। सोहेब कहता है कि ऐसी बात नहीं है। बोरा कहती है तुमने कहा था कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, तुमने झूठ बोला। फिर वो जवान के घर के बाहर बैठी होती है। जवान कहता है कि अब कोई फायदा नहीं। बोरा कहती है कि मैं सब तुम्हें माफ कर सकती हूँ, सब कुछ भूल सकती हूँ, तुम्हारे और देमी के दरमियान कुछ भी नहीं ऐसा चल रहा। जवान कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें हेट करता हूँ। तो बोरा उसके फेस पर स्लैप करती है। जवान वहाँ से चला जाता है। बोरा रोती हुई एक जगह पर बैठ जाती है तो वहाँ पर सोहेब भी आ जाता है और उसके पास बैठ कर कहता है कि क्या तुम्हें हक चाहिए, बिल्कुल फ्री में है। और बोरा उसे हक करके बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 5 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। बाय।